100% जीवन और भाग्य आपके हाथों में होगा। सुबह जागने से लेकर अब तक कुछ ही घंटे हुए हैं। 4 आयामों के कर्म का कितना हिस्सा आपने चेतनता से किया? मैं कह रहा हूं कि लगभग हर इंसान के लिए ये 1% से काफी कम है। अगर आप पूरे दिन को देखें तो ये 1% से काफी कम है। तो जब आपके 99% काम संयोग से हो रहे हैं या चेतनता में हो रहे हैं, आप बस ये कीजिए, आप यहाँ गाड़ी चलाइए, यहाँ ट्रैफिक काफी धीमा है, यहाँ ये प्रयोग करना सुरक्षित है। 99% समय बस आंखें बंद करके ऐसे बैठिए और बीच बीच में स्टीयरिंग संभालिए। देखते हैं 5 मिनट में आप कहां होंगे। यही दुर्घटना है इंसानी जीवन की। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये सबसे गहरा आयाम है पूर्वी सभ्यताओं का। हमने आपको बताया कि आपका जीवन आपका कर्म है, यानी आपका जीवन आपने बनाया है। कोई मैनेजर नहीं बैठा है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। ऊपर कोई मैनेजर बैठकर आपको मैनेज नहीं कर रहा। Your life is your karma. आपका जीवन आपका कर्म है। आप इसे जैसे चलाते हैं ये वैसे ही चलता है, ना कि किसी और तरीके से। सिर्फ इसलिए कि 99% से ज्यादा अचेतन तरीके से हो रहा है। ऐसा लगता है कि कोई अन्य शक्ति आपको चला रही है। हम आपको हर समय याद दिलाते रहते थे। इस पीढ़ी में ये खो गया है। आपकी माँ या दादी की पीढ़ी में उठते बैठते वे कर्म, प्रारब्ध, मुक्ति, मोक्ष कहती थी। ये रोजाना की बातचीत थी, ना कि आध्यात्मिक चर्चा। हाँ या ना? हर दिन। अब समय आ गया है कि आप उसे वापस लाएं, क्योंकि कर्म का मतलब है आप खुद को याद दिला रहे हैं कि हर चीज जो मैं कर रहा हूं और नहीं कर रहा हूं वो मेरी बुनियादी जिम्मेदारी है। अगर आप मुझसे पूछें, लोग मुझसे पूछते रहते हैं, मैंने कुछ समय तक इसके बारे में स्पष्ट नहीं कहा था, पर कुछ लोग पूछते रहते हैं, तो इन दिनों मैं उन्हें बता रहा हूं। मिशन क्या है? वे पूछते हैं। मिशन बस यही है, धर्म से जिम्मेदारी की ओर। आपको लगता है कि ये वहां है, नहीं, ये यहां है। कर्म का यही मतलब है कि आप समझते हैं कि आप ही अपने जीवन का स्रोत हैं। क्या ब्रह्मांड में कोई अन्य शक्ति काम नहीं कर रही? हाँ, कर रही है, लेकिन उसका उपयोग करना भी आपका काम है ना? हेलो? उसका उपयोग करना भी आपका काम है, वरना क्या मतलब है? तो कर्म का मतलब है आपका जीवन आपने बनाया है, कोई और चीज तय नहीं कर सकती। अगर आप अपना शरीर अपने हाथों में ले लें, मान लीजिए अपने भौतिक शरीर पर आपको कुछ महारत है, तो 15 से 20% जीवन और भाग्य आपके हाथों में होगा। अगर आप अपनी मानसिक प्रक्रिया को अपने हाथों में ले लें, 50 से 60% जीवन और भाग्य आपके हाथों में होगा। अगर आप अपनी बुनियादी जीवन ऊर्जा को अपने हाथों में ले लें, 100% जीवन और भाग्य आपके हाथों में होगा। हर युवा को इस आयाम की खोज करनी चाहिए, इससे पहले कि आप दुनिया में जाकर दूसरों को परेशानी दें। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको समझना होगा, कर्म कोई इनाम या सजा का सिस्टम नहीं है। ये बस आपके अंदर बची हुई याददाश्त है। हर चीज, हर विचार, हर भावना, हर काम, हर गतिविधि जो आप करते हैं, किसी रूप में इसमें रिकॉर्ड हो जाती है। ये याददाश्त एक रुझान बनाती है आपके लिए, क्योंकि इतनी ज्यादा याददाश्त इकट्ठा हो गई है। ये सॉफ्टवेयर की तरह You're है। writing unconscious software every moment. आप अचेतन सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं हर पल। अगर आप यहाँ से वहां तक चलें, मैं कहूंगा यहाँ कम से कम 25 अलग अलग तरह की गंधें हैं। आप जागरूक नहीं हैं जब तक कि बहुत तेज गंध ना हो, किसी रूप में तेज सुगंध या दुर्गंध, तब आप ध्यान देंगे, वरना आप ध्यान नहीं देंगे। इस अचेतन प्रकृति की वजह से अगर आप वहां से यहां आते हैं, तो उदाहरण के लिए ये सारी 25 गंधें सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाती हैं, और इसी तरह देखी गई चीजें, सुनी गई ध्वनियां रिकॉर्ड होती हैं। तो जैसी चीजें आपने अंदर ली हैं, आप धीरे धीरे एक अचेतन रुझान बना लेते हैं। अचानक आपको ये पसंद आने लगता है, कुछ और नहीं, क्योंकि आपने वैसी सूचना अंदर ली है। ये रुझान पारंपरिक रूप से, क्योंकि आपने गंधों की बात की है, पारंपरिक रूप से हम इन्हें वासना कहते हैं। वासना बहुत अच्छी अभिव्यक्ति है, क्योंकि वासना मतलब गंध। तो गंध के आधार पर आप उसी तरह का जीवन अपनी ओर खींचते हैं, या आप उस दिशा में जाते हैं, वे यही कहना चाहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से इसे आधुनिक शब्दों में कहें
तो आप एक अचेतन सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिससे वे खुद ही एक निश्चित तरीके से काम करने लगता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि सॉफ्टवेयर क्या है। क्या आप उसे फिर से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, वो भी आपका कर्म है। तो क्या आप अपने द्वारा किए गए अचेतन कर्मों को अपने जीवन की प्रकृति या भाग्य तय करने देंगे, या आप ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके द्वारा किए गए चेतन काम आपके जीवन का भाग्य तय करेंगे? ये आपको तय करना है।